ख़ास करके यहाँ की जनता से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज जो एक नई पहचान मुझे मिली है वो यहाँ की जनता की वजह से मिली है। और आज जो मैं इतना स्ट्रॉन्ग होके क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई हूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता का समर्थन और प्यार है। क्योंकि एक दिक्कत नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये है कंप्लेन। मैं लगभग 1.5 साल से 2 साल से क्षेत्र में हूँ और तमाम तरह के लोगों से मैं मिलती हूँ और लोग मुझे हर तरह की परेशानी बताते हैं। कहीं जाइए तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं कोई बोलता है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है सही से। मुझे लगा कि मेरा पीछे हटना तमाम महिलाओं का हिम्मत टूटने की बात हो जाएगी। अंकित कुमार, अभी हम काराकाट विधानसभा में हैं और हमारे साथ पवन सिंह जी जो अभिनेता हैं, जो काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह है जो काराकाट विधानसभा में अपना नामांकन करके स्क्रूटनी भी क्वालिफाई कर देती है। और एक चर्चा बन जाता है कि क्या यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला लोकसभा में देखने को मिला था एनडीए महागठबंधन और पवन सिंह के बीच में, क्या इस बार विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? और जब चुनाव लड़ने आई है तो काराकाट के लेकर क्या विजन लेकर आई है, हम इन तमाम सवालों पे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मुझे उन्हें मेरा प्यार। काराकाट में आप चुनाव लड़ने आए हैं, क्या विजन लेकर आए हैं कि नहीं हमको काराकाट के ये चीज़ देना चाहिए? जी देखिए, यहाँ की जनता बहुत प्यारी है और ख़ास करके यहाँ की जनता से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज जो एक नई पहचान मुझे मिली है वो यहाँ की जनता की वजह से मिली है। और आज जो मैं इतना स्ट्रॉन्ग होके क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई हूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता का समर्थन और प्यार है, जिस वजह से इतना डट के मैं खड़ी हूँ और मुझे में लड़ने की हिम्मत आई है। तो यहाँ की जनता के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं यहाँ की जनता के लिए करूँगी। यहाँ से जब विधायक बन के जाती हैं तो कौन मन में मुद्दा है जिसको काराकाट जनता को अभी तक इंडिया और महागठबंधन के नेताओं से या कहें तो सरकार से नहीं मिला है, जो आप देने का काम करिएगा? जी देखिए, सरकार से और नेताओं से जो मुद्दा मिला नहीं मिला इस पे मेरा ध्यान नहीं है, और ना ही कितने सारे प्रॉब्लम है ये। क्योंकि एक दिक्कत नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये है कंप्लेन। मैं लगभग 1.5 साल से 2 साल से क्षेत्र में हूँ और तमाम तरह के लोगों से मैं मिलती हूँ और लोग मुझे हर तरह की परेशानी बताते हैं। तो परेशानी एक नहीं है, परेशानी अनेकों है। कहीं कोई कुछ को लेके परेशान है, कहीं कोई कुछ को लेके परेशान है। कहीं जाइए तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं कोई बोलता है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है सही से। तो परेशानी एक नहीं है, परेशानियाँ अनेक है, ठीक है? और हम सिर्फ राजनीति करते रह जाएँगे तो हम अपने जनता से संपर्क ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा मकसद राजनीति नहीं है। हमारा मकसद है जनता के बीच में बैठ के जनता से परेशानी जानना और उस पे काम करना। मैं साल 1.5 साल जैसे जनता के बीच में रही हूँ ना, मैं अगर चुनाव जीतती हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है, साल 1.5 साल जैसे मैं रही हूँ वैसे ही मैं जनता के संपर्क में रहूँगी। और एक-एक लोग, मैं ऐसी नेता बनना चाहती हूँ कि बच्चे-बच्चे अगर चाहें कि हमें हमारे नेता से बात होना चाहिए, तो बच्चे-बच्चे हमसे बात करेंगे। जब आप काराकाट लोकसभा के लिए वोट मांग रहे थे तो आपके साथ महिलाओं के हुजूम था, क्या विधानसभा में वो हुजूम देखने को मिलेगा? अगर हुजूम महिलाओं का आपके साथ रहता है तो महिलाओं के लिए क्या सोच के आई है ज्योति सिंह? जी, देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैंने सोचा था कि मैं अभी तक सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं चुनाव लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, क्योंकि कई गार्जियन भी हमें कॉल करके बोले कि नहीं, सही नहीं होगा, सही डिसीज़न नहीं है, ऐसे-वैसे ये वो। लेकिन उस दौरान भी मुझे इतने महिलाओं का कॉल भी आया। और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स जाके देखिए या फिर फेसबुक पे कमेंट्स जाके देखिए। मुझे कमेंट्स आते थे, मुझे कॉल आते थे कि दीदी, हम लोग आपको देख के हिम्मत करते हैं दीदी, और आप ही पीछे हट जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? कि आपके पास इतना पीछे से आपका समर्थन है, आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, फिर भी आप डर के पीछे हट जाती हैं। तो फिर सोचिए कि जब हम चार दीवारी में रह के जो हम पे बीत रही है, हम कैसे हिम्मत दिखाएंगे? तो मुझे लगा कि मेरा पीछे हटना तमाम महिलाओं का हिम्मत टूटने की बात हो जाएगी। तो इस वजह से चुनाव मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ तो स्कूल है, कॉलेज है, सिंपल पढ़ाई होती है, लेकिन बहुत सारे जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, काराकाट है उतना डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन गांव देहात के जो बच्चे हैं जिनमें गाने का हुनर हो, खेलने का हुनर हो, तो उस तरह का मैदान नहीं,
उनके लिए क्या सोचे हैं ज्योति सिंह? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने बोला कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई, देखिए ऐसा नहीं है कि हर इंसान पढ़ लिख के ही आगे बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी बच्चे को सिंगिंग पसंद है, किसी बच्चे को डांसिंग पसंद है। तो जब हम छोटे-छोटे मैनेजमेंट करके काम करेंगे ना, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो सीखेंगे, तो फिर सीख के आगे बढ़ेंगे। तो भविष्य में सोचिए कि अगर हम बचपन से उन्हें दे रहे हैं वो सुविधा कि अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस क्लास में जाके डांस सीखिए, सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करिए, पढ़ाई पसंद है तो वो स्कूल दे रहे हैं जहाँ पे बढ़िया-बढ़िया टीचर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को देंगे और आगे के लिए भविष्य बनाएँगे कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो, चाहे जो जिस चीज़ में मतलब कैसे भी आगे बढ़े। जी। एक खेसारी जी के ट्वीट आता है कि आपके प्रचार में आएंगे, कहीं उनके आने से महागठबंधन में विवाद तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि राजद से वो भी उम्मीदवार है। जी। देखिए, भैया ने खुद भी बोला था, चूँकि वो बहन मानते हैं मुझे और मैं भी उनको भाई मानती हूँ। तो भैया ने खुद भी बोला था कि भाभी अगर आपके प्रचार में मुझे आना पड़े तो मैं आऊँगी, आऊँगा। तो बिल्कुल मैं एक बार भैया से आग्रह मतलब करूँगी, लेकिन अगर यहाँ पे आने से परेशानी होती है, तो मैं ये भी बोलूँगी कि आपने बोला है उतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं एक बार ज़रूर बोलूँगी कि आइए, अगर आपको परेशानी नहीं होती है आने से तो, क्योंकि कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उसके भाई को कोई दिक्कत हो। तो लोकसभा में आपने प्रचार किया पवन जी के लिए, क्या आप विधानसभा में क्या अपेक्षाएं रखती हैं उनसे? जी देखिए, पवन जी से हमारी संपर्क नहीं हो पाई है, और जो भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मीडिया में है और सबको पता है हर चीज़। तो उनसे मेरी संपर्क नहीं हो पा रही है। तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ। हाँ, हालाँकि शुरू से एक उम्मीद लगा के मैंने रखा है उनसे, आगे भी वो उम्मीद रहेगी मेरी, और अगर वो आके मेरा साथ देते हैं, तो मैं आज जो बहुत अकेले पड़ी हूँ, मैं बहुत मजबूत हो जाऊँगी उनके साथ से। तो बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि वो मेरा जनता साथ। से क्या अपेक्षाएं कर रही है ज्योति सिंह? जनता से मैं यही बोलूँगी कि जनता मुझे ढेर सारा प्यार देते आई है और आशीर्वाद देते आई है। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से आज ज्योति सिंह यहाँ तक पहुँची है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिएगा। हमने बात किया पवन सिंह जी के जो पत्नी है ज्योति सिंह जी, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ की समस्या है काराकाट को संवारने के लिए, और कहें तो इस कह रहे हैं कि शुरुआती से हम काम करेंगे और काराकाट को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं ज्योति सिंह के जो विज़न है, विज़न के बारे में आप किसे वोट करेंगे वो कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।